Happy learning everyone. Welcome to today's video. I hope all of you are doing good. So I've been getting a lot of questions from many candidates as to how to crack any level, any exam in first attempt. What are the best strategies that we should implement? What are the tips that you would be suggesting? So in this video, I've tried to decode all of the strategies, all the tips that you need to crack any exam in first go. I have myself cleared all the levels of CA and CFA in my first attempt, whether it be with my articleship, whether it be my job. I've tried to use these strategies myself personally, and these strategies have made a difference in the way I appear in the exam. And I'm sure if you guys also implement it, this you will see some results coming your way. तो एकदम साइंटिफिकली तरीके से अपन डिकोड करेंगे हर एक स्ट्रैटेजी को. अगर आप मुझे सिंपल लाइन में पूछो कि भैया कैसे एग्जाम में प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर सकता हूँ अपनी एग्जाम क्रैक करने की, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा पढ़ाई करो, ज़्यादा रिवाइज करो. बट अपने से यही तो नहीं होता है कि कैसे हम ज़्यादा पढ़ें, कैसे हम ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कैसे हम ज़्यादा रिवाइज करें. तो वो साइकोलॉजिकल पार्ट जो है, वो साइंटिफिक पार्ट है, उसी को मैंने यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश करी है. आप पूरा वीडियो को एंड तक देखो, ये सारे स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, एंड आई एम श्योर यू विल सी अ डिफरेंस. यू विल सी द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्टिंग अप व्हेन यू गो एंड अपीयर फॉर योर एग्जामिनेशंस. सबसे पहली स्ट्रैटेजी है यूज पार्किंसंस लॉ टू योर एडवांटेज. पार्किंसन लॉ क्या बोलता है कि द मोर टाइम यू आर गिवन फॉर सम वर्क, द लेस एफर्ट यू पुट इनटू इट, and the less time you are given for some work, the more effort you put into it. The level of time that you require to complete any work will expand depending on how much time I provide you for clearing that thing. So let's say I tell you to complete any activity in 1 week's time. So you will take 1 week of time to complete that activity. Similarly, if I tell you to complete the same activity for within 3 days, so you will automatically see you are able to complete that activity within 3 days. So if you are given less time, you put in more efforts. If you are given more time, you put in less efforts. So what does this mean? If we are given a week for a task, we will take a week. If we are given some days for a task, we will take some days to complete it. And the problem with all of us is we think we have time, but in reality we don't. अपन लोग इकोनॉमिक्स में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में लॉ ऑफ स्कैरसिटी पढ़ते हैं. अपन जानते हैं कि वर्ल्ड में कोई भी चीज एबिडेंटली अवेलेबल नहीं है. एवरीथिंग इज स्कैर्स. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी मैं आप लोग को यही पढ़ाता हूँ कि आपको अपने कम पैसे से अपने रिटर्न को कैसे मैक्सिमाइज करना है. आप अनलिमिटेड रिस्क नहीं ले सकते, आप अनलिमिटेड कैपिटल नहीं लगा सकते. आपको लिमिटेड रिस्क से ज़्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश करनी है. आपको अपना रिस्क रिटर्न रेशियो को ऑप्टिमाइज करना है. सिमिलरली टाइम के साथ भी ऐसा है. टाइम इज अ वेरी स्केर्स रिसोर्स, एंड द मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वन इज यूजिंग अ टाइम, उसको उतना ज़्यादा रिजल्ट और उतना जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलेगा. तो ये पार्किंसंस लॉ को आप मत भूलिए. पार्किंसंस लॉ को अपने एडवांटेज में यूज़ करिए. कोई भी टास्क, लेट्स से आपको लगता है कि आप अपना कॉन्स का सिलेबस 20 डेज में ख़त्म कर सकते हैं, तो अपने आप को 12 डेज का टाइम दो कि भाई मेरे को 12 डेज में ये ख़त्म करना है. आप जानते हो कि आपको 20 डेज लगेगा, 15 डेज लगेगा, बट अपने आप को जो इनिशियल टाइम लिमिट आप दोगे वो खाली 12 डेज का दो. क्या होगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 12 डेज में ख़त्म करने के लिए. लेट्स से 12 डेज में नहीं होगा, कोई बात नहीं, वी विल एक्सटेंड इट बाय 2 डेज, विल एक्सटेंड इट बाय 3 डेज. मैक्सिमम हम 15 डेज में तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर ही लेंगे ना. जिसके लिए अपन ओरिजिनली प्लान किए थे कि हमको 20 डेज लगेगा, अब हम उस सब्जेक्ट को 15 डेज में ही कंप्लीट कर पा रहे हैं. वो कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ कि हम लोग ने इनिशियल टारगेट अपना बहुत कम सेट किया था उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए. हमने पार्किंसंस लॉ को यूज़ किया अपने एडवांटेज के लिए. देखो, अपन कंप्लेन करते रहते हैं कि लाइफ में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, एंड आई एग्री विद दैट फैक्ट कि लाइफ में हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. बट आप एक चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं कर सकते, वो है टाइम. गॉड हैज़ गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम टू एवरी वन ऑफ अस. अगर आपको 24 आवर्स मिला है, मुझे भी 24 आवर्स मिला है, आपके फ्रेंड को भी 24 आवर्स मिला है. बट इवन व्हेन वी आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, वी सी अनइक्वल रिजल्ट्स. वो क्यों होता है? बिकॉज कोई लोग उस पर्टिकुलर 1 घंटे को अपने एडवांटेज में यूज कर रहे हैं और कोई लोग उस सेम पर्टिकुलर 1 घंटे को वेस्ट कर रहे हैं. So use Parkinson's law to your advantage, play with your time, make sure you are getting the maximum out of each hour that you have.
एंड आप देखोगे कि आपका स्पीड भी इंक्रीज होगा फॉर क्रैकिंग द एग्जाम, आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी 1 अपन को बहुत अच्छे से समझ में आई, वी हैव टू यूज पार्किंसंस लॉ टू आवर एडवांटेज। सेकंड स्ट्रैटेजी में आओ। सेकंड स्ट्रैटेजी बोलता है शोइंग अप एवरी डे। द प्रॉब्लम विथ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज दे डोंट स्टडी एवरी डे। अगर आपको मैं एक ऐसा स्टॉक दूं जिसका डेली मूवमेंट ऐसा आ रहा है, और एक ऐसा स्टॉक दूं जिसका डेली मूवमेंट ऐसा आ रहा है, आप बताओ दोनों में से कौन सा स्टॉक ज़्यादा रिस्की है? ऑब्वियसली ये वाला स्टॉक जो है ये ज़्यादा रिस्की है। द स्टॉक इज लेस रिस्की, इसमें वॉलेटिलिटी कम है, ये स्टॉक में कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स ज़्यादा है। You as an investor would want to pick which stock, the stock which delivers consistent returns or the stock which does not deliver consistent returns. Automatically आप ये वाला स्टॉक को पिक करोगे क्योंकि यहाँ पे अपन को कंसिस्टेंट रिटर्न देखने को मिल रहा है। बट वाई नॉट यू अप्लाई द सेम कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल व्हेन इट कम्स टू यू? कोई स्टूडेंट्स एक दिन 3-4 घंटा पढ़ेंगे और फिर 2 दिन गैप कर देंगे, फिर फोर्थ डे बैठेंगे 3-4 घंटा पढ़ेंगे फिर गैप कर देंगे। ऐसे नहीं चलेगा। मैं मानता हूँ कि आप हर दिन सेम टाइम नहीं दे सकते बिकॉज वी हैव सम अदर कमिटमेंट्स, वी हैव कॉलेजेस, वी हैव जॉब्स। कभी कोई एक्टिविटी आ गई कॉलेज में, कभी कोई जॉब में रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको यू हैव टू स्टे अ बिट लेट, आपको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ा, बिल्कुल पॉसिबल है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस दिन हाफ एन आवर भी नहीं निकाल सकते। आई एम नॉट सेइंग कि एवरी डे यू हैव टू गिव 4 आवर्स, दैट इज मैंडेटरी, नो। बट मेक श्योर कि एटलीस्ट यू ओपन द बुक्स, एटलीस्ट यू वॉच 1 क्लास एवरी डे। भले किसी दिन आप 2 घंटे की देख लो, किसी दिन अगर कम समय है तो हाफ एन आवर की देख लो, सैटरडेज एंड संडेज को ज़्यादा समय है तो 6-7 आवर्स तक की भी पढ़ाई कर लो। बट डेली पढ़ो, डेली पढ़ो। देखो बहुत सिंपल है, अपन ऐसे कोई भी कार में ट्रैवल नहीं करना चाहेंगे ना, जो कार थोड़ा दूर चलती है फिर रुक जाती है, फिर आराम से वेट करती है, फिर थोड़ा दूर चलती है फिर वेट कर जाती है। वुड यू वांट टू ट्रैवल इन दैट कार? सिमिलर, वुड यू वांट टू ट्रैवल इन दैट ट्रेन? द आंसर इज नो। और आप अपनी पढ़ाई के साथ, अपनी लाइफ के साथ भी सेम चीज कर रहे हो एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स। ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, सो प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड कि यू हैव टू शो अप एवरी डे। 80% ऑफ द विन इज when you are consistent, when you are compounding your daily small efforts. You all know कि अपना small efforts compound हो के एक बिग रिजल्ट बनता है। आप एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल मेरे को ये नहीं समझाना पड़ेगा। वी वेरी वेल नो दिस थिंग, नो। 1.01 टू द पावर 365, 1% इंप्रूवमेंट एवरी डे क्या रिजल्ट देगा, एंड 0.99 टू द पावर 365, 1% नेगेटिव ग्रोथ एवरी डे क्या रिजल्ट देगा। दोनों के रिजल्ट्स को आप कंपेयर कर लो। आपके पास भी पता है क्या रिजल्ट है, मुझे भी पता है क्या रिजल्ट है, एंड देन अगेन आफ्टर नोइंग एवरी अदर विजडम इन लाइफ वी स्टिल डोंट ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। एक बहुत ही अच्छी बुक है डैरेन हेडी की, द कंपाउंड इफेक्ट। उस बुक को आप लोग पढ़ो और उस बुक का हर एक एक पेज, हर एक एक वर्ड इम्प्लीमेंट करो। अपने स्टूडेंट लाइफ में तो जरूर इम्प्लीमेंट करो। आप देखोगे कि बाय द एंड ऑफ योर 3-4 ईयर्स जो आपका स्टूडेंट लाइफ है उसमें आप कितने आगे चले गए हो। नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, बट आपका पूरा करियर एंड आपका नॉलेज भी काफी ज्यादा सॉलिडिफाई होगा। ठीक है, अपन हमेशा से बचपन से न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशंस पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में है तो इट विल कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, राइट? तो अगर अपन को एक मोशन मिला है, अगर अपन को एक स्ट्रेंथ मिला है कि वी आर कंटिन्यूइंग विथ आवर स्टडीज, तो प्लीज उस फ्लो को ब्रेक मत होने दो। ठीक है, अगर आपके पास 1 घंटा है उस दिन, अगर आपके पास हाफ एन आवर है उस दिन, 30 मिनट्स है, ठीक है, ऐसा मत सोचो कि यार 30 मिनट्स में क्या फर्क पड़ जाएगा। नो, यू आर नॉट स्टडिंग दैट डे टू मेक अ बिग डिफरेंस, यू आर स्टडिंग दैट डे टू कीप अप द फ्लो। तो फ्लो के लिए खाली पढ़ो सो दैट आपका मोशन ब्रेक नहीं हो, आप वापस इनर्शिया के स्टेट में नहीं आओ, वापस आपको फिर फ्लो लाने में इतना पुश नहीं करना पड़े, उस चीज के लिए उस दिन यूज करो। और फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना ज़्यादा आप सिंसियरिटी से अपने एग्जाम्स को, अपने लाइफ को ट्रीट करोगे, उतनी ज़्यादा सिंसियरिटी से आपकी लाइफ, आपकी एग्जाम्स आपको ट्रीट करेंगे। इस चीज़ को कभी मत भूलना। थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज चेंजिंग एवरी डे हाउ यू आर मेकिंग अ डिफरेंस। तो हर चीज़ को रिस्पेक्ट करो जिससे आप रिस्पेक्ट चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी एग्जाम्स रिस्पेक्टफुली फर्स्ट
अटेम्प्ट में क्लियर हों, तो आपको भी अपनी एग्ज़ाम्स को उतना रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट एवरी डे विथ कंसिस्टेंसी। एक फिश जो है, वो मर जाती है ना, जब स्विमिंग नहीं करेगी थोड़ा दिन तो, इट मीन्स द फिश इज़ डेड। अगर एक बर्ड फ्लाई नहीं कर रही है, दैट मीन्स द बर्ड इज़ डेड। सिमिलरली अगर आप नहीं पढ़ रहे हो हर दिन, इसका ये मतलब है कि आप फेल होने वाले हो। आई कैन नॉट बी मोर रियल देन दिस। ठीक है? तो मेक श्योर यू शो अप एवरी डे, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। थर्ड स्ट्रैटेजी, सेट अप योर गोल्स। 80-85% of the folks do not have any goals when they start studying। उनको पता ही नहीं है, अपने आप को पर्सनल टारगेट दिए ही नहीं है कि मेरे को 15 डेज में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट खत्म करना है, मेरे को एट द एंड ऑफ 1 मंथ 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दे डू नॉट हैव एनी गोल्स। मेरे को आफ्टर एवरी 2 सब्जेक्ट्स एक बार पूरा सिलेबस क्विकली रिवाइज करना है 3-4 आवर्स में। गोल सेट ही नहीं किए। जब गोल सेट नहीं किए तो आप अचीव कैसे करोगे? यू डोंट नो वेयर यू वांट टू रीच, हाउ विल यू रीच देयर? मोस्ट ऑफ द फोक्स आर बिहेविंग लाइक दे आर अ लॉस्ट बोट इन द बिग ओशन। एंड इन यू नो, अपन कभी भी शोर तक नहीं पहुंच पाएंगे। दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल इंसान ऐसा नहीं हुआ है जिसके पास एक विजन नहीं था, जिसके पास एक गोल नहीं था। आपको अभी ही अपने नेक्स्ट 30 डेज का गोल सेट करना है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने 10 साल लाइफ के प्लान करो। ऐसा नहीं चलेगा एंड थिंग्स विल नॉट वर्क एज प्लान्ड बाय यू। यस, बट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज एटलीस्ट यू कैन डू दैट। एटलीस्ट फ्रॉम द स्टडी पर्सपेक्टिव यू कैन डू दैट कि मेरे को ये चीजें कवर करनी है 30 डेज में। मेरे को हर दिन इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेरे को इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चंस को कवर करना है एज सुन एज आई कंप्लीट विद दिस सब्जेक्ट। ये गोल सेटिंग तो आप कर सकते हो। तो तुरंत एक ब्लैंक पेपर लो और अपने सारे 30 डेज के पढ़ाई से रिलेटेड गोल्स को सेट करो कि मेरे को ये चीजें कवर करनी है। ठीक है? अपना रिवीजन फ्रंट में, अपने प्रैक्टिस फ्रंट में और अपने टॉपिक अंडरस्टैंडिंग के फ्रंट में। ये तीनों चीज में आपको अपना नेक्स्ट 30 डेज का गोल सेट करना है। और फिर 30 डेज के बाद रिव्यू लो, वो रीलूप में जाओ, फीडबैक देखो कि क्या आप कवर कर पाए, कहाँ आप मिस किए। अगर आप रिवीजन में मिस किए तो 4-5 दिन और लगाओ और रिवीजन कंप्लीट करो। अगर आप प्रैक्टिस में मिस किए तो मेक श्योर आप अपनी प्रैक्टिस स्पीड को बढ़ाओ और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करो इन दी नेक्स्ट 30 डेज। एवरी 30 डे अपडेट योर गोल सेट और आप इसमें फिर डिफरेंस देखोगे। ऑटोमेटिकली आपको ना एक विनिंग स्ट्रीक की हैबिट डेवलप होगी। ठीक है? स्ट्रैटेजी 4, you have to be the hardest worker in the room। nothing comes in life without hard work, did not tell you this। तो मेक श्योर कि आप हमेशा बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज के साथ अपना पूरा वर्क इन फोर्स देके उस काम को कंप्लीट करो। द मोर वर्क यू डू, द मोर यू स्टडी, द मोर प्रोबेबिलिटी यू हैव टू क्रैक द एग्जाम। रितेश अग्रवाल, वी ऑल नो राइट, फाउंडर ऑफ ओयो, अभी शार्क टैंक में भी आए थे। उन्होंने बहुत एक अच्छी लाइन बोली कि नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, एवरी ओवरनाइट सक्सेस इज एटलीस्ट अ 10-year old स्टोरी। तो आपको कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स हार्ड वर्क करना पड़ेगा और उसके बाद आपको वो सक्सेस मिलेगी। तो मेक श्योर हैव द स्पिरिट। हमेशा अपने अंदर वो मोटिवेशन लाओ, वो स्पिरिट लाओ कि नहीं भाई मेरे को मेहनत करनी है। रिजल्ट क्या होगा, एंड क्या होगा, आई डू नॉट नो, you also don't know, nobody knows, no astrologer can tell you for that, but one thing that is in your hand is hard work। वो हम पूरा यहाँ पे complete करेंगे। बी मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेशन लाओ। ठीक है? क्वेश्चंस अगर आपके गलत भी हो रहे हैं कोई बात नहीं, वी नीड विल सेट अगेन, विल स्टडी अगेन, विल ट्राई टू सॉल्व अगेन एंड अगेन अनलेस वी गेट इट राइट। डू नॉट वरी ऑन दैट फ्रंट। आपको खाली हार्ड वर्क करना है, रिजल्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप आपको दिखेंगे। फिफ्थ स्ट्रैटेजी इज हैविंग अ बिगनर्स माइंडसेट ऑलवेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या प्रॉब्लम रहता है ना कि वो एक बार एक बुक को पढ़े या एक बार एक क्लास को देखे या 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, अगर उनको एक बार में नहीं समझ में आया फॉर सम रीज़न, तो वो सोचते हैं कि हम लोगों को कभी समझ में आएगा ही नहीं, दिस इज़ वेरी हार्ड। ऐसा नहीं है। यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट स्टडिंग एवरी डे विद अ बिगनर्स माइंडसेट। ये सोच के पढ़ो कि मैं सब भूल गया हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता है, और अगर सामने वाला मुझे पढ़ा रहा है तो उससे मेरे को मैक्सिमम बेनिफिट्स लेना है, मेरे को मैक्सिमम चीज़ें समझने की कोशिश करनी है। जब आप बुक सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो जब आप बुक खोलते हो ये सोच के करो कि मैं भूल गया हूँ,
मेरे को वापस ही उतना फ़ोकस से, उतने ध्यान से वापस इस टॉपिक को पढ़ना है और जब तक पढ़ना है, जब तक मेरे को समझ में नहीं आता। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि ज़िंदगी में कभी नहीं समझ में आएगा, आएगा समझ में। सेकंड क्वेश्चन दैट आई फेस फ्रॉम अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स इज़ कि सर, जब आप क्लास में पढ़ाए तो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया। जब हम लोग खुद से पढ़ने गए, रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ा-सा याद नहीं आ रहा है। वी आर स्ट्रगलिंग। कैसे याद आएगा? आप लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी से वो कांसेप्ट समझे हो, आपने उसको आज तक रिवाइज़ नहीं किया, उससे रिलेटेड आज तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए, तो बहुत ही लॉजिकल है ना कि आपको वो चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आएगी। अगर एक बार में समझ में आती वो चीज़, तो पूरी दुनिया में सब लोग एग्ज़ाम को क्रैक कर दिए रहते। द प्रॉब्लम विथ ऑल ऑफ अस इज़ वी आर नॉट पेशेंट, वी आर नॉट पेशेंट। एक बार कुछ चीज़ें खराब हो जाती है, अपन डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर सेटबैक करते हैं। नहीं समझ में आता है, कुछ क्वेश्चंस एक बार रॉन्ग हो जाते हैं, अपन डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार मेरे से तो क्वेश्चंस नहीं हो रहा है एंड आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कवर इट। ऐसा होता है? नहीं होता। यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू डू मिस्टेक्स, योर कॉन्फिडेंस लेवल शुड गो डाउन। जब तक वो नीचे नहीं जाएगा, आप हम्बल नहीं होगे। आपके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं आएगी कि येस दीज़ एग्ज़ाम्स आर हार्ड, दे विल रिक्वायर हार्ड वर्क। अगर आप ऑन स्ट्रीक हमेशा सही, सही, सही करोगे ना, तो फिर धीरे-धीरे आप कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। फिर वो रैबिट एंड टॉर्टोइस वाला स्टोरी हो जाएगा। यू विल ट्राई टू बी टेकिंग मोर रेस्ट एंड देन यू विल स्टार्ट लूजिंग आउट। तो इट्स गुड कि टाइम टू टाइम आपसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं, ताकि आप उतने ही सीरियसली लो हर डे के प्रिपरेशन को अपने। ठीक है? तो इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर यू टू नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन फर्स्ट गो, नॉर्मलाइज़ इट। इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर यू टू नॉट आंसर ऑल क्वेश्चंस करेक्टली इन फर्स्ट गो, प्लीज़ नॉर्मलाइज़ इट। But I am 100% sure if you continue doing the same things again and again, ultimately you will be able to crack it. Question ही नहीं है कि वो क्रैक नहीं होगा, क्वेश्चन ही नहीं है। वो पेशेंस आपको डेवलप करना पड़ेगा। वो बार-बार हार को एक्सेप्ट करके, वापस उस लूप में काम करके आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अल्टीमेटली दिस इज़ द चीट कोड टू क्रैक एनी एग्ज़ाम्स। ठीक है? स्ट्रैटेजी 6 इज़ हैविंग अ प्लान। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गोल एंड अ प्लान? प्लान इज आप थोड़ा लाइकली लॉन्गर पीरियड के लिए अपनी लाइफ का नेक्स्ट सेट ऑफ विजन्स को सेट करते हो। यू शुड ऑलवेज हैव अ व्हाट नेक्स्ट रेडी, कि अगर मैं लेवल 1 इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में क्रैक कर रहा हूँ, तो मेरा लेवल 2 का क्या टाइमलाइन है और मेरा लेवल 3 का क्या टाइमलाइन है। मेरे को लाइफ में ये 3 लेवल को इस पर्टिकुलर टाइमलाइन में कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, तो दिस इज़ वेयर आई सी माई सेल्फ। मेरे को जॉब जब स्विच करना है, तो मेरे को कौन से पोजीशन में जाना है, मेरे को अपना करियर कैसे फ्रेम करना है, इसकी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। बहुत लोग जॉब वर्ल्ड में भी देखता हूँ, जब उनको जॉब स्विच करना रहता है, तब वो अपनी सीवी बनाते हैं, तब वो अपना रिज्यूमे बनाते हैं। द आंसर इज़ नो, दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। एवरी डे व्हेन यू आर डूइंग वर्क, और एवरी वीक जो भी आपने ऑफिस में काम किया है, उसको अपनी पर्सनल लॉग डायरी में कहीं पे लिखो, कहीं पे बनाओ। सीवी कभी भी बैकवर्ड लुकिंग नहीं होती है कि मैंने अब मेरे को जॉब चेंज करना है, इस पर्टिकुलर जॉब में लास्ट 2 इयर्स में मैंने क्या-क्या काम किया, एक पर्टिकुलर डे में आप बैठोगे और सारे पॉइंट्स को अपडेट करोगे। ऐसा कभी सीवी नहीं बनता। अगर आप जॉब कर रहे हो, तो मैं आप लोग को अभी से ये चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, तो आगे के लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि हर वीक अपना एक पर्सनल लॉग बुक में एक नई लर्निंग या फिर एक नया पॉइंट ऐड करना। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 इयर्स, 52 वीक्स, ठीक है? तो आफ्टर 1 ईयर यू हैव 52 न्यू पॉइंट्स टू टेल। यू हैव 52 न्यू स्टोरीज टू शेयर टू योर इंटरव्यूअर इन योर रिज्यूमे। आफ्टर 2 इयर्स यू हैव 104 न्यू पॉइंट्स टू टॉक अबाउट। उसमें से ट्राई पिकिंग द टॉप 15 थिंग्स दैट यू रिक्वायर फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। उसको यूज़ करके अपना रिज्यूमे बनाओ और देखो कैसे आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होता है। क्यों रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं होते? क्योंकि अपन रिज्यूमे में सेम सेम थिंग बोरिंग चीज़ें लिखते हैं, वो भी एक दिन में कोशिश करते हैं कि पूरे 5-2 साल का चीज़ मैं लिख दूँ, इसीलिए नहीं चलता। तो आपको एक बहुत सर्टेन प्लान्ड वे में लाइफ को थोड़ा-सा चलाना पड़ेगा। 10 साल का प्लान नहीं बनाना है, बट 1-2 साल का तो बताओ। अपने मेजर माइलस्टोन्स का तो प्लान बनाओ कि इस पर्टिकुलर टाइम तक मेरे को ये सिलेबस कंप्लीट करना है। इस पर्टिकुलर टाइम तक मेरा ये लेवल क्रैक हो जाना चाहिए। अगर मेरे को 2-3 डिग्री साथ में करनी है, तो हर डिग्री की क्या टाइमलाइन है और कैसे हर डिग्री की टाइमलाइन को मैं एज़ अ सिनर्जी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये प्लान तो आपको करना पड़ेगा ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा आर्टिकलशिप के साथ सीएफए नहीं होता।
क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर आप ठीक तरीके से प्लान किए हुए होते, तो आपका बिल्कुल होता। आप जो 300-350 आवर्स देते हो अपने एसएफएम का फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिपरेशन करने में, उतना ही अगर आप सीएफए लेवल 1 का दोगे, तो आप देखोगे कि आपका सीएफए लेवल 1 का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा कवर हो गया है। साथ में आपका एसएफएम का भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है। दोनों का एज़ अ सिनर्जी यूज़ करो और क्रैक करो। लिमिटेड टाइम में आपने दोनों चीज़ में अपना एक एफिशिएंसी गेन किया है, ठीक है? तो ऑलवेज़ हैव अ प्लान रेडी, नो व्हाट यू वांट, know where you are now, where you want to do, and then try to do all those things that is required to get on the other side of the show. अगर ऐसा हो रहा है कि आपके 2-3 प्लान्स मिस हो जा रहे हैं, आप नहीं अचीव कर पा रहे हो, टेक अ ब्रेक, अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग, क्या आपके अप्रोच में कमी आ रही है? अगर कोई अप्रोच में चेंज करना है, तो वो चेंज करो एंड देन ट्राई टू री-इम्प्लीमेंट इट। यू विल अल्टीमेटली फाइंड द हैक। कोई भी इंटरव्यू आप फर्स्ट टाइम में नहीं क्रैक कर पाओगे। एटलीस्ट यू विल फेल इन 15-20 इंटरव्यूज़। आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा कि इंटरव्यूअर मेरे से क्या पूछता है, मेरे को क्या कैसे आंसर देना है, क्या-क्या सेट ऑफ क्वेश्चंस एक कॉमन इंटरव्यू में मुझे पूछा जाता है फ्रॉम दिस प्रोफाइल। धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा, धीरे-धीरे हर चीज़ डेवलप होगी। बट उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान होना चाहिए, ठीक है? एंड लास्ट स्ट्रैटेजी, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, यू हैव टू ट्रीट एवरी एग्जाम एज योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। जब तक आप डू और डाई सिचुएशन में नहीं आते, तब तक आपका ब्रेन आपको उतना मोटिवेट नहीं करता है टू परफॉर्म। एक हिंदी में बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, या तो हद कर दो या तो रद्द कर दो। कोई भी चीज़ के लिए, वेदर इट बी योर पर्सनल लाइफ, वेदर इट बी योर प्रोफेशनल लाइफ, एंड वेदर इट बी योर स्टडी, हर जगह इस चीज़ को यूज़ करो। यू ऑलवेज़ हैव टू बी इन अ डू और डाई सिचुएशन। जो ओपन एआई के सीईओ हैं, चैट जीपीटी, सैम अल्टमैन, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली है, एंड दिस इज़ द लाइन व्हिच आई रीड एवरी डे। The most impressive people I know spent their time with their head down getting shit done for a long, long time. देखो कितनी अच्छी लाइन है। लाइफ में जिन्होंने भी कुछ अचीव किया है, जिन्होंने भी कुछ इम्प्रेसिव क्रिएट किया है, उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक अपना सर झुका के उस चीज़ को दिया है, और वो भी लंबे लंबे समय तक, लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और हम लोग को 3 महीने में रिजल्ट चाहिए। सर, क्या मेरे को जॉब मिलेगी लेवल 1 के बाद? क्या मैं सीए बन जाऊँगा तो मेरे को बहुत अच्छी जॉब मिलेगी? क्या मैं लेवल 2 क्रैक कर लूँगा तो मेरे को जॉब मिलेगी? अरे, तुम जॉब के लिए पढ़ रहे हो कि अपने आप को डेवलप करने के लिए पढ़ रहे हो? अगर तुम अपने आप को डेवलप करने के लिए पढ़ रहे हो कि भई मेरे को मेरे फाइनेंस के कांसेप्ट्स को एकदम स्ट्रांगली क्लियर करना है, मेरे को हर चीज़ से एकदम ब्रश्ड अप रहना है, तो फिर आप अलग माइंडसेट से पढ़ोगे। अगर आप खाली जॉब अचीव करने के लिए पढ़ रहे हो तो आप अलग माइंडसेट से पढ़ोगे। जब आप फर्स्ट वाले माइंडसेट से पढ़ोगे तो ऑटोमैटिकली आपको जॉब मिल जाएगी, बट अगर आप जब जॉब वाले माइंडसेट से पढ़ोगे तो दोनों नहीं मिलेगा, ठीक है? तो कभी भी एंड रिजल्ट को इतना मत फोकस करो। बी अवे फ्रॉम द नॉइज़, टेलीग्राम, रेडिट जो भी है सबसे दूर रहो, ठीक है? जस्ट कीप योर हेड्स डाउन, ट्राई टू स्पेंड मैक्सिमम ऑफ योर टाइम डूइंग थिंग्स व्हाट यू वांट, एंड मेक यू श्योर कि आपका स्टेक है उसमें, इंक्रीज़ योर स्टेक, डू और डाई सिचुएशन में जाओ और आप देखोगे कि यू विल बी एबल टू अचीव। ठीक है? ट्राई टू रिपीटेडली फॉर्म गुड हैबिट्स, डू all those good things again and again, then you will see कि your excellence is not an habit, is not an act, it develops into an habit. ठीक है? और हमेशा अपना डे ऑफ अचीवमेंट को एनविजन करो। जिस दिन भी मोटिवेशन की कमी आती है, सोचो कि कैसा आप फील करोगे जब आप सीएफए बनोगे, कैसा आप फील करोगे जब आप सीए बनोगे। हाउ प्राउड विल यू फील योरसेल्फ, हाउ प्राउड विल योर पेरेंट्स बी ऑफ यू, हाउ प्राउड विल बी योर लव्ड वंस फॉर यू। एनविजन दैट डे। मज़ा आएगा आपको पढ़ाई के प्रोसेस में, उस जर्नी में, ठीक है? जिस दिन भी आप डिमोटिवेट हो ना, आँख बंद करो और अपने आप को सक्सेसफुल एनविज़न करो। आपको ऑटोमैटिकली कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉम्पिटेंस कॉन्फिडेंस लूप, इस चीज़ को समझो। कॉम्पिटेंस कॉन्फिडेंस लूप क्या होता है कि जैसे-जैसे आप अपने कॉम्पिटेंस लेवल को इंक्रीज़ करते हो, पढ़ाई करके, डिग्रीज़ कलेक्ट करके, लेवल्स क्लियर करके, ऑटोमैटिकली आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। और जैसे-जैसे आपका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज़ होता है, आप और कॉम्पिटेंट हो जाते हो नेक्स्ट सेट ऑफ अचीवमेंट्स के लिए, और कॉम्पिटेंट हो जाते हो नेक्स्ट लेवल क्रैक करने के लिए, और कॉम्पिटेंट हो जाते हो नेक्स्ट डिग्री कलेक्ट करने के लिए।
नेक्स्ट जॉब पाने के लिए। तो कॉम्पिटेंस कॉन्फिडेंस लूप आपको धीरे धीरे लेवरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यूज ऑल ऑफ दी 7 स्ट्रैटेजीज and you will see a difference coming your way. Anytime, any help that you need, you can always connect with me on 9110 2880. प्लीज एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर लेना पहले, ठीक है। आई विल ट्राई टू हेल्प एज मच एज आई कैन फ्रॉम माई साइड। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आपको 4 चीजें करनी है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करो कि आप ये 7 स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करोगे। थर्ड, इस वीडियो को शेयर करो एटलीस्ट एक फ्रेंड के साथ जिसकी फाइनेंशियल जर्नी में आप थोड़ा भी हेल्प करना चाहते हो। और फोर्थ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अंटिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।